हाल चाल है भाई लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको चाइनीज ऐप्स को इंस्टॉल करना चाहिए या अनइंस्टॉल करना चाहिए। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो सही लगेगा वो आप करेंगे। तो आज की वीडियो में उन बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पबजी मोबाइल चाइनीज है या नहीं। उसके अलावा अगर वो चाइनीज है तो उसका अल्टरनेटिव और सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर पबजी मोबाइल बॉयकॉट होती है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके अलावा दूसरी चाइनीज गेम्स, जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि कॉल ऑफ ड्यूटी भी चाइनीज गेम है, हम उसको भी देखेंगे कि चाइनीज है या नहीं। और दूसरी चाइनीज गेम्स है और पीसी गेम्स है जो कि चाइना में बनी है, हम उसकी भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही गेमिंग के वीडियोस देखने के लिए। तो इसे समझने के लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो भाई पबजी जो गेम है उसे बनाया है ब्रेंडन ग्रीनी ने। तो बेसिकली ब्रेंडन ग्रीनी जो है वो आयरलैंड के है और वो पबजी के क्रिएटिव डायरेक्टर। वो पहले बहुत गेम्स खेला करते थे, फिर उनको आइडिया आया पबजी जैसा गेम बनाने का। बेसिकली उनको एक जापानीज फिल्म देखी थी बैटल रॉयल करके, तो वो गए साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में एक कंपनी है ब्लू होल नाम की। तो ब्लू होल नाम की कंपनी ने गेम बनाई है पबजी पीसी यानी प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड्स, और इसके क्रिएटिव डायरेक्टर है ब्रेंडन ग्रीनी। तो आप ये कह सकते हो कि पबजी पीसी जो है वो एक साउथ कोरियन गेम है। और 5 नवंबर 2018 को क्या हो गया था कि ब्लू होल कंपनी ने एक क्राफ्टन गेम यूनियन स्टार्ट कर दी। और बेसिकली ये था उनकी जितने भी स्टूडियोज है और उनकी जितने भी सब्सिडायरीज है उन सबको अलाइन करने के लिए, एक और बड़े ब्रांड की अंदर लाने के लिए ये किया गया था। इसलिए अगर आप पबजी पीसी और पबजी पीसी लाइट खेलते होंगे तो उसमें क्राफ्टन गेम यूनियन लिखा आता है। चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। पबजी पीसी जो है वो साउथ कोरियन गेम था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, चाइना से कोई रिलेशन नहीं था। पर इससे दिक्कत तब आई जब इससे चाइना में लॉन्च करने की बारी आई। चाइना में इसे बैन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और भाई इसको बैन क्यों किया गया? क्योंकि इस गेम में वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा था और ये चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट था। बेसिकली जो ब्लड वगैरह दिखाते थे इसलिए उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है और पबजी को बैन कर दिया गया। फिर आई टेंसेंट होल्डिंग्स। टेंसेंट होल्डिंग्स एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है और इसकी एक ब्रांच है टेंसेंट गेम्स करके। और टेंसेंट गेम्स जो है वो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आती है जो कि गेम्स बनाती है। तो उन्होंने चाइना में पब्लिश करने के लिए नाम चेंज कर दिया और रख दिया गेम फॉर पीस। बेसिकली उन्होंने क्या करा था कि मरने पर उनको ब्लड नहीं आता था और जब वो मर जाता था तो वो बाय बाय करके चला जाता था। हाँ, मतलब इस तरीके से पब्लिश किया गया था और ये चेंजेस उसमें किया गया था और उसका नाम रखा गया गेम फॉर पीस। फिर उन्होंने एक मोबाइल वर्जन बनाना के भी सोचा और उसे पब्लिश भी कर दिया। इसका मतलब ये है पबजी मोबाइल जो है वो टेंसेंट गेम्स ने बनाया है और वो एक चाइनीज गेम है, जबकि जो पबजी पीसी था या फिर पबजी पीसी लाइट कह सकते हो कि ये एक साउथ कोरियन गेम है जो कि क्राफ्टन गेम्स के अंदर आते हैं। अब भी आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं, पबजी का आइडिया तो ब्रेंडन ग्रीनी का था और साउथ कोरिया में बनाया था। तो और एक थोड़ा सा अप्रोच देख लेते हैं। तो लास्ट मंथ अगर मैं मई मंथ की बात करूँ तो पबजी जो है वो मोस्ट अर्निंग ऐप बन गई है वर्ल्ड वाइड और $226 मिलियन कमाए हैं और इसका 53% रेवेन्यू चाइना से आया है और 10.2% रेवेन्यू उसका आया है यूएसए से। बाकी इंडिया से कितना रेवेन्यू आया है इसका अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर भी इंडिया में इससे सबसे ज्यादा बार इंस्टॉल करा गया है। चलो एक बार अच्छा हुआ कि इस पे इंडिया ज्यादा पैसे तो नहीं खर्चता ऐसी मोबाइल एप्स में या गेम्स में। चाइना से जब इसका इतना ज्यादा शेयर है, 53% शेयर है, भले ही उतना शेयर तो नहीं जाता फिर भी बहुत सारे पैसे जाता है टेंसेंट गेम्स को इंडिया की तरफ से। और अगर हम बॉयकॉट चाइना मूवमेंट की जो बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसका जो पॉइंट है और लॉजिक है इसके पीछे भी वो ये है कि चाइनीज कंपनीज क्या करती है कि ये हमारे यहाँ प्रोडक्ट बेचते हैं, इसे ही दूसरी जगह पे उसका पैसा चाइनीज ले जाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा टैक्स के लिए पर गवर्नमेंट पे भी जाता होगा और वो कहीं ना कहीं मिलिट्री में यूज होता होगा और उन्हीं मिलिट्री वेपन्स को हमारे ही अगेंस्ट टारगेट किया जाता है। तो बेसिकली यही है कि पूरी चीज का लॉजिक। और इस लॉजिक से देखा जाए तो दोस्तों पबजी मोबाइल का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट ही यूज किया जा रहा है। और एक और प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी की। तो जितनी भी ये चाइनीज कंपनीज होती है इनका कुछ रोल वगैरह होता है कि जो भी डाटा यूज हो रहा है यूजर्स का चाइनीज गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है चाइनीज प्रोडक्ट्स की। तो बेसिकली पबजी मोबाइल अगर आपने अपनी आईडी से साइन इन किया होगा तो आपका जो डाटा है उससे भी चाइनीज गवर्नमेंट देख सकती है। कुछ टाइम पहले एक न्यूज भी आई थी कि कुछ चाइनीज ऐप्स को प्ले स्टोर से बैन कर दिया गया है और वो जो हमारे डाटा चुरा रहे थे तो बोला गया कि सारी चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो, चाइनीज डाटा चुरा रही है। अब पबजी मोबाइल के साथ ऐसा केस है या नहीं इसको लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फिर भी मैं यही कहूंगा
कि वो चाइना में ही बनी है और कहीं ना कहीं डाउट आ रहा होगा कि वो हमारे डाटा यूज कर रहे होंगे, इसीलिए दिक्कत की बात तो है। तो बताओ अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एक कैजुअल गेमर है और पबजी मोबाइल जैसा आपका घर नहीं चलता तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे अनइंस्टॉल करने में। और भी बहुत सारी गेम्स है, उन्हें ट्राई करो। मैं भी इन पे कुछ वीडियोस बना दूंगा आने वाले टाइम पे, टॉप 10 मोबाइल गेम्स, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको पबजी मोबाइल खेलनी ही है और पबजी मोबाइल एडिक्ट हो तो मैं कह सकता हूँ कि उस पर बिल्कुल भी पैसा मत डालो, क्योंकि अगर आप उसमें पैसा डाल रहे हो तो वो पैसा जाएगा चाइना में। तो इससे अच्छा है ऐसे ही खेलते रहो और पैसा बिल्कुल मत डालो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। बल्कि कितने लोगों ने अभी पबजी मोबाइल अनइंस्टॉल कर लिया होगा बिना कुछ सवाल के, उन लोगों के लिए बिल्कुल दिल से रेस्पेक्ट निकलती है। और अब जिन्होंने अनइंस्टॉल नहीं किया है मैं उनसे कहूँगा कि इस पे बिल्कुल भी पैसा मत डालो। और भी अगर आपके पास गेमिंग पीसी है तो आप पबजी पीसी या पबजी पीसी लाइट खेल सकते हो। पबजी पीसी लाइट तो लो स्पेक्स वाले पुराने लैपटॉप्स में भी चल जाएगा। और कुछ लोग को पता होगा कि पबजी की 10% ओनरशिप टेंसेंट के पास है। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल सच्चाई बात है कि पबजी की 10% ओनरशिप टेंसेंट गेम के पास है। हाँ, तो ये एक दिक्कत है और लोग लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं हमें इसे सॉल्व करनी पड़ेगी। और पबजी पीसी को भी हम लाइफ टाइम नहीं खेल सकते, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत पैसा चाइना में डेवलप किसी तरह से टेंसेंट गेम्स के पास जा रहा है। और फिर भी इसमें कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, और एटलीस्ट वो कोई अल्टरनेटिव नहीं आ जाता, और एटलीस्ट वो चाइना में डेवलप नहीं हुआ है। तो पबजी पीसी और पबजी पीसी लाइट को तब तक खेल जा सकता है जब तक इसका प्रॉब्लम्स के बारे में कोई अल्टरनेटिव नहीं आ जाता, जो कि अमेरिकन या इंडिया में ही बन जाता। और अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। और देखा जाए तो बॉयकॉट चाइना के मूवमेंट चल रहा है, कहीं ना कहीं पबजी मोबाइल इफेक्ट होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इस यूट्यूब गेमिंग की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो ये रिवॉल्यूशन पबजी मोबाइल के साथ ही स्टार्ट हुई है और चल रहा है। और हाँ, अब बड़े क्रिएटर्स हैं जो नए गेम्स भी ट्राई करने लगे हैं और पीसी गेमिंग पे शिफ्ट हो गए हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पबजी मोबाइल पर ही चल रहे हैं और वो वहाँ से स्विच नहीं होना चाहते। तो सेकेंडली बात यही है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की, तो इंडिया की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई है। और मेरे साथ, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ पबजी, उसके अलावा CSGO, COD भी आती है, बस पबजी मोबाइल उसका बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि आप कह सकते हो कि 2018 और 2019 में ऐसी पबजी मोबाइल की जो टूर्नामेंट शुरू हुई थी तो इसकी वजह से शुरू होती है। तो हाँ, बड़े क्रिएटर्स भी इससे इफेक्ट होंगे और बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर भी इफेक्ट होंगे। अभी कुछ लोग का अब तक पबजी मोबाइल पे ही करियर डिपेंड है या फिर उसी से अपना घर चल रहा है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। अभी एक बात तो है कि पबजी मोबाइल पे पैसा मत डालो। कॉन्शियसली ये जरूरी है कि पबजी मोबाइल से स्विच होना पड़ेगा और कोई और सेफ गेम पर। बाकी हार्डवेयर की बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास चाइनीज ब्रांड की ही फोन होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तोड़ दो। बस याद रखो कि साल भर के अंदर हमें इससे चेंज करना है और कोई फोन लेंगे तो वो चाइनीज का नहीं होगा और किसी और कंपनी का होगा, वैसे कोई और इंडियन कंपनी। वैसे इंडिया में कोई और अच्छी कंपनी तो नहीं है, वरना सैमसंग हो सकता है या वरना एप्पल। बाकी ये हार्डवेयर तो उसमें भी चाइना का रोल कहीं ना कहीं होता ही है, उसे हमें धीरे धीरे चेंज करना है। लॉन्ग टर्म चीज है ये, और आज की लड़ाई नहीं है कि आज ही आज खत्म हो जाए। बाकी जो कैजुअल गेमर्स है जो ऐसे ही पबजी मोबाइल खेल रहे हैं, लॉकडाउन की अलग ही मजा है। लॉकडाउन में जहाँ पढ़ाई करनी चाहिए थी या फिर कोई स्किल सीखनी चाहिए थी, वहाँ घंटों पबजी खेल के समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इस पे टाइम बर्बाद ही कर रहे हो, तो इससे अच्छा हो कि आप डिलीट ही कर दो। अब बात कर लेते हैं दूसरी गेमर्स के बारे में, तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। अब ये कॉल ऑफ ड्यूटी है, ये बहुत ही पुरानी सीरीज की गेम है और इसे एक्टिविजन ने बनाई है, और एक्टिविजन एक अमेरिकन कंपनी है। और कॉल ऑफ ड्यूटी तो पीसी और अलग अलग कंसोल्स के लिए भी है। 2017 में एक्टिविजन ने किंग नाम के डेवलपर को उसे खरीद लिया। किंग अगर आप जानते हो तो उन्होंने कैंडी क्रश जैसे गेम्स बनाए हुए हैं, तो इससे काम दिया गया था कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बनाने का, और उसका नाम रखा गया था द कॉल ऑफ ड्यूटी लेजेंड्स ऑफ वार, और इसे ऑस्ट्रेलिया में बीटा टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया था। फिर हमने आगे देख के पता चला कि एक्टिविजन ने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे टीवी स्टूडियो को दे दिया। टीवी स्टूडियो क्या है? ये टेंसेंट गेम्स का ही एक स्टूडियो है, तो इसका मतलब चाइनीज है। बस इसी स्टूडियो ने कॉल ऑफ ड्यूटी बनाया और 16 अगस्त 2016 को इसका बेटा टेस्टिंग भी स्टार्ट हो गई। फाइनल 2019 में ये वर्ल्ड वाइड भी रिलीज हो गया। और मैं बता दूं कि इसे एक्टिविजन ने ही पब्लिश किया है। पबजी मोबाइल को तो किया था उसके टेंसेंट गेम्स ने पब्लिश, लेकिन इसे एक्टिविजन ने ही किया है वर्ल्ड वाइड। रिलीज हो गया, इसका मतलब ये
है कॉल ऑफ ड्यूटी चाइनीज गेम नहीं है और ये नहीं कह सकते कि इसका सारा पैसा टेंसेंट के पास ही जा रहा है। फिर भी उसे चाइनीज स्टूडियो अपडेट करती है और क्रिएट करती है, जो कि इंडिया में है पबजी मोबाइल माफिया सिटी। तो सिक्योरिटी इश्यू फ्यूचर में डिटेक्ट होगा तो हम बताते रहेंगे। अब बात कर लेता हूँ और गेम्स के बारे में जो कि इंडिया में है पबजी मोबाइल माफिया सिटी, क्लैश ऑफ किंग्स, लूडो वर्ल्ड, फाइट, बगी मोबाइल, PUBG Mobile Lite, Game of Sultan, Life After the Rise of Kingdom, Clash of Coins, Heroes World, Art of Contest, Into the Ashes of Mobile Games है जो चाइनीज गेम बनी है। इसके अलावा कोई गेम आपको जाननी है तो उसका नाम कमेंट्स में बोलो या फिर गूगल में जाके सर्च करो। बस ये सर्च करते वक्त ओरिजिन लगा दो तो आपको पता लग जाएगा वो चाइना में बनी है या नहीं। अब बात कर लेते हैं पीसी गेम्स के बारे में। तो एक बात मैं कह देता हूँ कि टेंसेंट गेम्स बहुत ही बड़ी कंपनी है और रिसेंटली मेरे को पता लगा कि एपिक गेम्स की 40% जो शेयर है वो भी टेंसेंट गेम्स के पास है। और अगर मैं एक्टिविजन की बात करूँ तो उसकी भी 5% शेयर टेंसेंट गेम्स के पास है। और कुछ ऐसी गेम्स है जो कम्प्लीटली चाइना की बात करूँ, जैसे कि राइट गेम्स की बात करूँ, सुपरसेल की बात करूँ, तो ये पूरी टेंसेंट के अंदर आती है। वैसे राइट गेम्स का एक अलग स्टूडियो था पर उसे बाद में टेंसेंट ने खरीद लिया। इसका मतलब ये जो अभी रिलीज हुआ है वैलोरेंट, जिसको कहा जा रहा है कि CS:GO का कॉम्पिटिटर है, इसे भी टेंसेंट नहीं बनाए हैं। तो ये भी चाइनीज गेम है और इसमें भी दिक्कत आने वाली है। बेसिकली मैंने अपना सारा रिसर्च बता दिया जो भी मैंने इंटरनेट से पढ़ा था और जिस चीज़ को मैंने लेकर पूरा कन्फर्मेशन मिला था, जैसे PUBG मोबाइल है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, चाइनीज गेम्स है, क्या करना है इन गेम्स का, तो ये सब मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको सारी डीप रिसर्च बताई है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था वो बता दिया। तो भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो अंत तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।